स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था सॉल्वेशन टेंडेंसीज एंड द कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो सॉल्वेशन टेंडेंसीज यू कैन कॉल देम एज हाइड्रेशन टेंडेंसीज ऑल्सो। वो हमने एल्कली मेटल्स की भी डिस्कस कर ली थी और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की भी डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज। जब हम कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज एल्कली मेटल्स की डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो डिपेंड करती है स्मॉल साइज ऑफ द कैटाइन एंड स्मॉल साइज ऑफ द कैटाइन, लार्ज चार्ज, ठीक है, हायर चार्ज एंड द सुटेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी, किसी एलिमेंट की कितनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होगी वो डिपेंड करता है स्मॉल साइज ऑफ द कैटाइन, मतलब कैटाइन का साइज़ छोटा होना चाहिए, चार्ज लार्ज होना चाहिए और देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ सुटेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी। जब हम एल्कली मेटल्स की बात करते हैं गर्ल्स, तो यू नो एल्कली मेटल्स हैव वेरी लार्ज साइज, वेरी स्मॉल चार्ज एंड ऑल्सो नॉट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी। तो बोलने का मतलब है कि दे हैव लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज। तो ऑर्डिनरी कंडीशंस में वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शो नहीं करते हैं, बट दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, जैसे हमने एग्जांपल किया था सैलिसैल्डिहाइड का। ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड क्योंकि एक मल्टीडेंटेट लिगेंड है, इसके पास 2 से ज़्यादा डोनर एटम्स हैं, तो ये एल्कली मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अदरवाइज जो सिंपल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके साथ, सिंपल लिगेंड्स के साथ एल्कली मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, बट स्ट्रॉन्ग मल्टीडेंटेट लिगेंड के साथ, जिनको आप चिलेटिंग लिगेंड्स भी बोलते हो, जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके साथ एल्कली मेटल्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। उसी को हम आगे कैटेगरी में करेंगे क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टेट्स। क्राउन ईथर्स भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे वहाँ पे हमने सैलिसैल्डिहाइड किया था या डाईएसिटाइल एसीटोन किया था, और क्रिप्टेट्स भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स हैं। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स माने जाते हैं, तो ये बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एल्कली मेटल्स के साथ। मतलब एल्कली मेटल जो ऑर्डिनरी लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इनके साथ दे कैन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो व्हाट आर क्राउन ईथर्स? Crown ethers are macrocyclic polyethers. These are complexing agent. They were synthesized for the first time by Pedersen. They form stable complexes with alkali metal cation. ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं, ये मैक्रोसाइक्लिक होते हैं, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं एल्कली मेटल के कैटाइन के साथ। जैसे एक एग्जांपल दिया है गर्ल्स यहाँ पे आपके पास, ये एक क्राउन ईथर है। ठीक है, क्राउन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसका नाम है डाई बेंजो 18 क्राउन 6। सबसे पहले डाई बेंजो क्यों? क्योंकि इसमें 2 बेंजीन रिंग्स हैं, 18 है टोटल एटम्स। ठीक है, जब रिंग के अंदर आपने देखना है 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल एटम्स है इसमें। ठीक है, जिन्होंने क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है। और 6 जो है दैट स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 6। ठीक है, तो डोनर एटम कौन है इसमें गर्ल्स? दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसके थ्रू बॉन्डिंग होगी और वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा विथ एल्कली मेटल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपने एक एग्जाम्पल कर लेना, दैट इज डाई बेंजो 18 क्राउन 6। मैंने बता दिया 18 मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो इस रिंग के अंदर आ रहे हैं, क्राउन के अंदर आ रहे हैं जो, और 6 जो हैं इसमें, क्योंकि इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन ही होते हैं तभी इसको ईथर बोला है गर्ल्स। ठीक है, इट इज़ अ क्राउन ईथर। ठीक है, तो डोनर एटम कौन है इसमें? ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन है? 6। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर आपने कर लेना। ऐसे ही आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल दिए हैं, यू कैन ड्रॉ फ्रॉम देयर, राइट। उसके बाद देखो ये, तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन एटम होता है क्राउन ईथर का, ऑक्सीजन एटम ऑफ क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस विद एल्कली मेटल्स। स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंडिंग अकर्स व्हेन द मेटल आयन फिट्स नाइसली इनटू द कैविटी। ठीक है, तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मानी जाएगी, वो तब मानी जाएगी जब मेटल आपका, जैसे सोडियम पोटाशियम लिथियम जो भी है, वो नाइसली फिट करेगा कैविटी में।
ठीक है। द बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल आयन एंड साइक्लिक पॉलीईथर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान रखना है। क्राउन ईथर्स में जो बॉन्ड बनता है मेटल आयन और साइक्लिक पॉलीईथर्स के बीच में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो लिथियम के साथ बन रहा है तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के साथ बन रहा है तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक। It is the size of the ring opening in the crown that determines the size of the metal ion that can be accommodated। मतलब ये वाली जो साइज़ है, ठीक है, ये जो क्राउन की रिंग ओपनिंग का साइज़ है, क्राउन का जो साइज़ है वो बताएगा आपको कि किस शेप का मेटल इस पर बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे क्राउन 4 वो काय के लिए सिलेक्टिव है? लिथियम के लिए। क्राउन 5 इज सिलेक्टेड फॉर सोडियम, क्राउन 6 इज सिलेक्टिव फॉर पोटेशियम। मतलब क्राउन का साइज वो आपको बताएगा कि कौन सा मेटल इसमें अकोमोडेट हो सकता है, साइज ऑफ द रिंग ओपनिंग इन द क्राउन। तो मतलब बोलने का क्या हो गया, इसको कैसे बोल सकती हूँ मैं कि अगर पोटेशियम प्लस की बात है, पोटेशियम प्लस किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है? विद क्राउन 6, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि पोटेशियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्राउन 6 के साथ, सोडियम बनाएगा क्राउन 5 के साथ कॉम्प्लेक्स, लिथियम बनाएगा क्राउन 4। वो आपको पता ही है, 4 5 6 मीन्स इसमें 4 ऑक्सीजन होंगे, इसमें 5 ऑक्सीजन होंगे, इसमें 6 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो बॉन्ड बनना है वो ऑक्सीजन का बनना है विथ एल्कली मेटल, बिकॉज ऑक्सीजन इज द डोनर एटम, ठीक है। तो ये आपने कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। इतना करिए, आपने ध्यान रखना है इसमें कि ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बनता है, और जो साइज़ है वो बताता है क्राउन ईथर का कि कौन सा मेटल इसमें अकोमोडेट हो सकता है। जैसे ये आपको बता दिया कि जो 5 क्राउन है, क्राउन 5 मीन्स जिसमें 5 ऑक्सीजन एटम है, दैट इज़ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस विद सोडियम प्लस। वो लिथियम के साथ नहीं बना पाएगा, वो सोडियम के साथ बना पाएगा, क्योंकि उसी में सोडियम प्रॉपरली नाइसली फिट होगा। इसमें नहीं फिट हो सकता सोडियम, इसमें नहीं फिट हो सकता, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्राउन ईथर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे हैं अब क्रिप्टेट्स। ये क्रिप्टेट्स, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स 2 आपने जो मेन करने हैं, वो एक हमारे क्राउन ईथर्स हो गए और दूसरे हो गए हमारे क्रिप्टेट्स। क्रिप्टेट्स को क्रिप्टेंट्स भी बोलते हैं, तो एक ही चीज़ है, ऐसे पजल नहीं होना। अगर बुक में क्रिप्टेंट्स लिखा है तो दैट स्टैंड्स फॉर क्रिप्टेट्स, ठीक है। तो वह फिर बता दिया मैंने आपको कि ये भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं क्राउन ईथर की तरह, राइट। दे आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, बट फ़र्क क्या है कि क्राउन ईथर मैंने आपको मैक्रोसाइक्लिक बताए थे, ये पॉलीसाइक्लिक होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स, दीज आर पॉलीसाइक्लिक लिगेंड्स दैट कैन कंटेन इन एडिशन टू ऑक्सीजन अदर डोनर लाइक नाइट्रोजन एज वेल। बस फ़र्क दोनों में यही है कि जो आपके क्राउन ईथर्स हैं वो आपके मैक्रोसाइक्लिक होते हैं, क्रिप्टेट्स आपके पॉलीसाइक्लिक होते हैं। उनमें सिर्फ डोनर एटम ऑक्सीजन होती है, इनमें डोनर एटम ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हो सकती है या सल्फर, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया है एक एग्जांपल आपके पास, तो आप देखो इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो इस तरह का क्रिप्टेट दिया है आपके पास, दिस इज क्रिप्टेट 222। एक एग्जांपल दिखाया है, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और ये आपके पास 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज ए क्रिप्टेट 222, राइट। दिस इज ए क्रिप्टेट। अब क्रिप्टेट वर्ड कहाँ से आया? हिडन से, ठीक है। इसको हिडन क्यों बोलते हैं गर्ल्स? क्यों इसको क्रिप्टेट बोला जाता है? क्योंकि क्रिप्टेट का मतलब होता है हिडन। इसमें क्या होता है कि जब मेटल इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये मेटल को पूरी तरह से छुपा देता है अपने में, ठीक है। दैट इज क्रिप्टेट मॉलिक्यूल हाइड्स द मेटल आयन इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। जब इसका कॉम्प्लेक्स मेटल के साथ बनेगा तो वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा कि मेटल को ये अपने अंदर छुपा देगा। हिडन, मेटल इज हिडन विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्टेट, तो दैट इज कॉल्ड क्रिप्टेट मीन्स हिडन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि क्रिप्टेट वर्ड क्यों बोला है इसको। इसका मीनिंग ग्रीक वर्ड है विच इज़ मीनिंग हिडन। अब दूसरी आपने याद रखना है कि इट इज़ मोर सिलेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट देन क्राउन ईथर्स। तो डिफरेंसेस अगर आपको पूछे जाते हैं क्रिप्टेट्स और क्राउन ईथर में, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स हैं, दोनों ही एल्कली मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बस फ़र्क क्या है कि क्राउन ईथर आपके मैक्रोसाइक्लिक होते हैं, ये पॉलीसाइक्लिक होते हैं, उनमें सिर्फ ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, इनमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हो सकता है,
या सल्फर भी हो सकता है। और ये जो आपके क्रिप्टेट्स होते हैं ये ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं और इन कंपैरिजन टू, दोनों स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बट इन कंपैरिजन टू क्राउन ईथर इनके जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बनते हैं ये, तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। तो दोनों में अगर स्ट्रॉन्ग कंपेयर करना है तो क्रिप्टेट्स आर स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट देन क्राउन ईथर्स, बोथ आर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ठीक है, एल्कली मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं इन्होंने, रीज़न वही बता दिया क्योंकि एल्कली मेटल्स की टेंडेंसी कम होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट लेना पड़ता है, जैसे आपने ले लिया क्राउन ईथर या क्रिप्टेट। अच्छा जी, उसके बाद ये देखो आप क्रिप्टेट का एक एग्जाम्पल देखना है गर्ल्स। ये देखो सोडियम, आपने सबने सोडियम प्लस के बारे में सुना है, ठीक है, तो क्या आपने सोडियम माइनस के बारे में भी सुना है? ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम जो माइनस का चार्ज होता है वो क्या होता है? सोडाइड आयन। ठीक है, तो दैट इज़ फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद क्रिप्टेट। ये क्रिप्टेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा सोडाइड आयन। कैसे बनाएगा? आपने सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल ने इस तरह से डिसोसिएशन की, ये क्रिप्टेट है एक 222, वो मैंने पहले दिखा दिया आपको, 2 नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तरह से 3 मॉलिक्यूल हैं इसके जो मैंने पहले दिखा दिए आपको, ये इट इज़ सेम द क्रिप्टेट, राइट। इसको खोल के लिखा है इधर क्योंकि दिस इज CH2 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 CH2, ये सारे CH2। ट्राईथाइलेमीन की प्रेजेंस में इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, देखो सोडाइड आयन, सोडाइड आयन का कॉम्प्लेक्स बना क्रिप्टेट के साथ। ठीक है, जिसको मैंने सिंपली इस तरह से लिखा NaCrPt, क्रिप्टेट प्लस और साथ में सोडाइड आयन। ठीक है, तो याद रखना है कि कैसे होता है इसमें। ये सोडियम एटम है दो सोडियम एटम लिए आपने, एक में प्लस का चार्ज एक में माइनस का चार्ज, एक ने लूज़ किया एक ने गेन किया। तो ये जो सोडाइड आयन है ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा? क्रिप्टेट के साथ। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये जो क्रिप्टेट है इसको पूरा शील्ड कर देगा ये। दिस कॉम्प्लेक्स शील्ड सोडियम प्लस एंड प्रिवेंट्स इट टू यूनाइट विद सोडियम प्लस टू फॉर्म स्टार्टिंग सोडियम एटम। ठीक है, ये क्या करेगा? ये कॉम्प्लेक्स इस सोडियम प्लस को पूरी तरह से शील्ड कर देगा ताकि ये दोबारा से इसके साथ कंबाइन करके ये ना बना सके। ठीक है, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, इसको पूरी तरह से शील्ड कर देगा ये कॉम्प्लेक्स ताकि ये इसके साथ दोबारा कंबाइन करके ये ना बना सके। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स शील्ड्स सोडियम प्लस एंड प्रिवेंट इट टू यूनाइट विद Na+ टू फॉर्म द स्टार्टिंग सोडियम एटम। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा वैसे देख लेना है कि सोडाइड आयन के बारे में। सोडाइड आयन इज Na-, इसका कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनता है गर्ल्स? स्टेबल क्रिप्टेट के साथ। ये बनाया आपने क्रिप्टेट के साथ कॉम्प्लेक्स इसका Na-। ठीक है, तो क्या हुआ कि क्रिप्टेट ने इसको पूरी तरह से शील्ड कर दिया और इतना शील्ड कर दिया, इस तरह से प्रोटेक्ट कर दिया कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया और आपका ये फर्दर कंबाइन करके ये नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिप्टेट के बारे में। कई बार इसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टेट एंड द क्राउन ईथर, तो मैंने कई बार करा दिया आपको डिफरेंस। क्राउन ईथर हैव ओनली 1 टाइप ऑफ डोनर एटम, क्रिप्टेट हैव मोर देन 1 टाइप ऑफ डोनर एटम। ठीक है, इसके पास सिर्फ एक तरह के, इसके पास एक से ज़्यादा। क्राउन ईथर्स आर मैक्रोसाइक्लिक, या आप बोल सकते हो क्राउन ईथर आर मोनोसाइक्लिक क्रिप्टेंट्स, और नहीं मोनोसाइक्लिक नहीं, मैक्रोसाइक्लिक, ये सारी गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, दीज आर मैक्रोसाइक्लिक। ठीक है, मैक्रोसाइक्लिक एंड क्रिप्टेंट्स आर पॉलीसाइक्लिक। क्रिप्टेंट मीन्स क्रिप्टेट्स, क्रिप्टेंट सराउंड एंड हाइड द मेटल आयन मोर स्ट्रांगली। ये भी हाइड करते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कौन बनाता है? क्रिप्टेट। तो ये है आपके डिफरेंसेस बिटवीन क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टेट्स। ठीक है, तो ये हमने इस वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस किया क्रिप्टेट्स और क्राउन ईथर्स के बारे में। तो गर्ल्स आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है क्रिप्टेट्स और क्राउन ईथर्स में। क्राउन ईथर्स का एक कोई स्ट्रक्चर याद कर लो आप, बस दैट इज़ सफिशिएंट। आपको पता होना चाहिए कि क्राउन ईथर्स क्या होते हैं, कौन सा उसमें डोनर एटम होता है और बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है आपका। बस ये डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर, कौन सी मेटल आएगी वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द रिंग ओपनिंग इन द क्राउन। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक है कि लिथियम का 4 के साथ बनता है, सोडियम का 5 क्राउन के साथ, पोटेशियम का 6 क्राउन के साथ। उसके बाद आपने क्रिप्टेट्स के बारे में करना है। क्रिप्टेट में ऑक्सीजन तो होगी, साथ में नाइट्रोजन भी होता है डोनर एटम।
या सल्फर भी हो सकता है। क्रिप्टेट का मतलब होता है हिडन, तो इसमें क्या होता है कि मेटल जो है कम्प्लीटली हाइड हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। ये सोडाइड आयन के बारे में बताया मैंने थोड़ा सा आपको, ये थोड़ा सा अलग है सोडाइड आयन Na-, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स किसके साथ, ये क्वेश्चन इस बार भी आया था एग्जाम में कि Na-, मतलब उसने पूछा था सोडाइड आयन, सोडाइड आयन का कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनता है, तो आपने ध्यान रखना है सोडाइड आयन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद क्रिप्टेट्स, तो ये क्रिप्टेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना। कैसे, ये क्रिप्टेट था, आपने मेटल ली सोडियम, उसने बनाया Na+, Na-, और एक Na+ आपका इधर गया, Na- इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरह का एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना जिसने सोडियम मेटल को पूरी तरह से शील्ड कर दिया, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टेट्स।